हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं राज अंसारी आपको राज एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। देखिए पहला बुक का जो नाम है हिंद स्वराज, जिसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। यानी हिंद स्वराज महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी में गांधी का मतलब समझ जाना कि पैसे से है। गांधी का मतलब पैसा, और स्वराज सब कोई जानता है स्वराज ट्रैक्टर से। यानी इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि स्वराज का जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए गांधी ही होना चाहिए, यानी जेब में पैसा होना चाहिए। स्वराज ट्रैक्टर खरीदने के लिए जेब में गांधी होना चाहिए। दूसरा है यंग इंडिया। यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी का ही है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि आज जो है ना, आज भारत का युवा पैसा चाहता है, सिर्फ गांधी चाहता है, यानी सिर्फ पैसा चाहता है। नवजीवन, तो नवजीवन महात्मा गांधी का ही है। तो नया जीवन शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए। नया जीवन अगर शुरू करना है उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी महात्मा गांधी यानी गांधी चाहिए, यानी पैसा चाहिए। हरिजन, हरिजन महात्मा गांधी का ही है। तो हरि के भजन करवाने हैं तो उसमें भी गांधी यानी पैसा ही चाहिए। अगर हरि का भजन भी कराना है ना तो उसके लिए भी गांधी चाहिए, यानी पैसा चाहिए। अब है की टू हेल्थ। की टू हेल्थ महात्मा गांधी। गांधी मतलब पैसा समझ जाना, तो यानी हेल्थ को अगर ठीक करना है, अगर हेल्थ को ठीक करना है, यानी हेल्थ को ठीक करने की जो चाबी है वो पैसा ही है। अगर पैसा रहेगा तभी आपका हेल्थ भी सही रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अब है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी का ही है। तो भगवान के पास जाना है तो भी पैसा चाहिए। अगर भगवान के पास भी जाना है ना तो पैसा चाहिए। आजकल तो भगवान पैसे वाले को जल्दी और गरीब लोगों को लेट से मिलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये भी महात्मा गांधी का ही है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट कहता है कि ये सच बात है कि हर काम के लिए गांधी चाहिए ही चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट एकदम सही है कि अगर किसी कोई भी काम करना है या करवाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, यानी गांधी चाहिए ही चाहिए। ये जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो पुस्तक है गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और अब नेक्स्ट जो बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम यानी मेरे सपनों का भारत। अगर मेरे सपनों का भारत बनाने के लिए भी पैसा ही चाहिए। अगर अपने सपने का भारत यानी अपने से जो जैसा सपने में सोच रखा है, अगर उस तरह का भारत बनाना चाहते हैं तो जेब में पैसा होना चाहिए, तभी आप सपनों का भारत बना सकते हैं। अब है एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन तो महात्मा गांधी का ही है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि जो एथिक धर्म का पालन महान आत्मा ही करता है। यानी महात्मा गांधी है ना, तो इसको महान आत्मा से याद कर सकते हो कि एथिक धर्म का पालन महान आत्मा ही करता है। अब है सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। यानी अमिताभ घोष, यानी सी मतलब होता है समुद्र। पपीज पपीज है ना, तो इसको पपी से याद कर लो। और घोष है ना तो इसको घुस जाना, यानी समुद्र में घुसा। यानी वो समुद्र में घुसा और पपी देकर आ गया। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि वो समुद्र में घुसा और पपी देकर आ गया, यानी अमिताभ घोष। सी ऑफ पपीज। अब है इंडिका। मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज यानी मेगा शब्द आ रहा है ना, तो मेगा और इंडिका तो जानते ही हो। तो इंडिका गाड़ी मेगा स्टार रखते हैं। जो इंडिका गाड़ी है, इंडिका नाम का जो गाड़ी होती है वो मेगा स्टार ही रहते हैं, यानी रखते हैं, यानी मेगास्थनीज। द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड। द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड यानी जुगल हंसराज। जुगल हंसराज का है। अगर किसी व्यक्ति के पास तलवार यानी स्वॉर्ड मतलब होता है क्या? तलवार। अकॉर्ड जो कि डरपोक जो कायर होता है कॉर्ड होता है। जुगल हंसराज का है। अगर किसी व्यक्ति के पास तलवार है और उसके बावजूद वो कायरों की तरह बर्ताव कर रहा है तो पूरा जग, यानी जुगल जुगल है ना, तो जग इसको कर सकते हो कि यानी पूरा जग यानी संसार उसके ऊपर हंसेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास तलवार है उसके बावजूद भी वो कायरों की तरह बर्ताव कर रहा है,
इससे पूरा जग उस पे हंसेगा, यानी हंसराज, जुगल हंसराज। अब है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री यानी प्लिनी। प्लिनी मतलब प्लिनी को ऐसे पिलाना याद कर सकते हो, नेचुरल पिलाना, यानी वो कह रहा है कि पिला तो सही लेकिन नेचुरली पिलाना। वो कह रहा है कि पिला तो सही लेकिन नेचुरली पिलाना। अब है स्लम डॉग बिलियनियर। इसको पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्लम डॉग जो बिलियनियर है विकास स्वरूप का ही है। ठीक है, यानी स्लम मतलब क्या होता है, वही कच्ची बस्ती। ठीक है, स्लम मतलब क्या होता है, स्लम एरिया यानी कच्ची बस्ती जो होती है उसी को बोलते हैं। यानी कच्ची बस्तियों में आजकल कुत्ते देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल देश में विकास हो रहा है और देश का स्वरूप बदल रहा है। यानी विकास स्वरूप है ना, तो देश का स्वरूप बदल रहा है, यानी विकास स्वरूप का है। अब है ए कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। वुमेन और मैन के बीच कंपैरिजन करना, तुलना करना, यानी ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे का है, इसके लेखक कौन है, ताराबाई शिंदे। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, यानी ताराबाई है ना, तो ताराबाई को तेरा भाई ऐसे कर सकते हो, तेरा भाई। शिंदे मतलब सीधा, और कंपैरिजन मतलब तो जानते ही हो, तुलना करना। तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, तेरा भाई कौन सा सीधा है, वो भी तो स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना करता है। यानी तेरा भाई यानी तारा भाई है ना, यानी तेरा भाई भी कौन सीधा है, वो भी तो मैन और वुमेन के बीच कंपैरिजन यानी तुलना करता है। अब है विटनेस बाई नाइट, किश्वर देसाई। विटनेस बाई नाइट, किश्वर देसाई। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो, विटनेस क्या होता है, गवाह। किश्वर में देखो, किश्वर में ईश्वर आ रहा है ना, ईश्वर, यानी अगर रात में कुछ गलत काम करोगे तो इसका गवाह ईश्वर ही होता है। अगर आप रात में कुछ गलत काम करते हैं तो उसका गवाह जो है ना ईश्वर ही होता है, यानी विटनेस उसका गवाह ईश्वर ही होता है, यानी किश्वर देसाई। अब है ए टाइम टू बी हैप्पी। ए टाइम टू बी हैप्पी नयनतारा सहगल का है। ए टाइम टू बी हैप्पी नयनतारा सहगल, यानी मान लो नयनतारा सहगल जो है ना वो एक लड़की है, तो अगर आपको नयनतारा जैसी लड़की, जो कि साउथ एक्ट्रेस है, नयनतारा क्या है, कौन है, तो एक साउथ एक्ट्रेस है, तो अगर आपको नयनतारा जैसी लड़की के साथ घूमने का मौका मिल जाए तो वो जो समय होगा आपके लिए हैप्पी वाला समय होगा, यानी खुशी वाला समय होगा। रिच लाइक अस, नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल यानी रिच लाइक अस का लेखक कौन है, नयनतारा सहगल। यानी अगर आपको नयनतारा जैसी लड़की यानी साउथ एक्ट्रेस अगर आपके साथ घूमने का मौका, साउथ एक्ट्रेस के साथ अगर घूमने का मौका मिल जाए तो उस समय अपने आप को रिच महसूस करोगे। कैसा महसूस करोगे, तो रिच महसूस करोगे। तो नयनतारा सहगल यानी रिच लाइक अस। अब है अर्थशास्त्र है। अब क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का। कौटिल्य को कोटि कोटि नमन होता है ना, तो कोटि कोटि याद कर, कौटिल्य में कोटि आ रहा है ना, तो कोटि याद रखोगे। और अर्थशास्त्र है, तो अगर कोई आपको शास्त्रों का पूरा अर्थ बता दे तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। कोटि कोटि क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। अगर वो अर्थ शास्त्र को यानी आपके शास्त्रों को पूरा अर्थ बता दे तो उसको क्या करोगे, उसके सामने आप कोटि कोटि उसको, उस व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करोगे, यानी कौटिल्य का है। अब है वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये किसका है, तो भगत सिंह का है, यानी भगत। ठीक है, तो देखो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि वह कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं तो पहले से ही भगवान का भगत हूँ, यानी भगत सिंह का है ना। मैं, वो कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं तो पहले से ही भगवान का भगत हूँ, यानी भगत सिंह। अब है कांठापुर। कांठापुर है, तो कांठापुर, तो कांठापुर राजा राव का है। तो देखो कांठापुर में कांटा, कांटा जैसा है ना सब, तो कांटा याद कर सकते हो। और पूरा, पूरा वो समझ लो, कांटा पूरा, पूरा है ना, तो कांठापुर है, तो कांटा और पूरा और राव से इस प्रकार याद कर सकते हो कि एक मूवी में आप लोग राजा राव, जैसे कि राजकुमार राव का जो आप लोग मूवी देखे होंगे, कि एक मूवी में आरती शुक्ला राजकुमार राव को एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क क्लर्क समझकर भाग गई थी, तो ये बात राजकुमार राव को पूरी तरह कांटे की तरह चुभी थी। फिर राजकुमार राव क्या कर, उस मूवी में क्या होता है, राजकुमार राव फिर क्या बनता है, आईएएस बन जाता है। जब आरती शुक्ला, जब राजकुमार राव को छोड़ देती है लोअर डिविजनल क्लर्क समझकर, तब राजकुमार राव क्या बनता है, बाद में जाके आईएएस बनता है। अब है इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है।
तो जो इंडियन फिलोसॉफी है, जो भारतीय जो दर्शन शास्त्र है, उसको लिखने वाले कौन है? राधा कृष्णन है, यानी सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यानी भारत में लोग सुबह सुबह दर्शन करते समय राधे कृष्णा बोलते हैं, राधे कृष्णा बोलते हैं ना। जब आप सुबह में देखोगे कि भारत में जो लोग सुबह सुबह कोई भी मिलता है तो राधे कृष्णा बोलता है, यानी राधा कृष्ण का, यानी इंडियन ये फिलोसॉफी है। ठीक है, कि सुबह उठ के लोगों को राधे कृष्णा बोलना है। अब है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। जीवन में जो आप हिंदू व्यू देखो, हिंदू का जो व्यू देखोगे, यानी हिंदुओं की जो जिंदगी में जो ये विचार आते हैं कि सुबह सुबह क्या करना है, उठना है और लोग जो भी लोग मिलेंगे उसको क्या बोलना है? राधे कृष्णा बोलना है। ये हिंदू जीवन का एक मतलब विचार है। हिंदुओं की अगर जिंदगी देखेंगे तो जिंदगी कुछ इसी प्रकार से कि सुबह में जब भी उठते हैं और कोई मिलता है तो सीताराम, राधे कृष्णा ऐसे वर्ड का यूज करके सबको नमस्कार या प्रणाम जो भी करना होता है वो करते हैं। अब है ना खत्म होने वाली कहानी, द नेवर एंडिंग स्टोरी। ना खत्म होने वाली कहानी यानी द नेवर एंडिंग स्टोरी, यानी वीपी सिंह का। यानी अगर इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अगर घर में सास और बहू की कहानी खत्म नहीं हो रही है तो अच्छे से अच्छे बंदे का बीपी बढ़ जाता है। अगर घर में सास बहू की कहानी अगर खत्म नहीं हो रही है तो अच्छे से अच्छे बंदे का क्या बढ़ जाता है? बीपी बढ़ जाता है, यानी बीपी सिंह। अब है नार्को पुलिस। तो नार्को पुलिस किसका है? जीत थायल। जीत थायल, ठीक है, जीत थायल का है नार्को पुलिस। तो नार्को पुलिस तो इस प्रकार से याद कर सकते देखो, एक नार्को टेस्ट होता है ना, पुलिस सब करता है जब झूठ को पता लगाना होता है तो नार्को टेस्ट करता है। तो पुलिस नार्को टेस्ट करती है तो उसमें हमेशा पुलिस की जीत होती है, यानी जीत थायल। यानी नार्को टेस्ट होता है तो हमेशा पुलिस की जीत होती है, यानी जीत थायल हो जाएगा। अनफॉरगेटेबल स्टोरी ममता बनर्जी का है। अनफॉरगेटेबल मेमोरीज यानी कुछ ऐसी यादें जो जिसको न भुलाया जा सके, ममता बनर्जी का है। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि न भूलने वाली यादें वो माँ की ममता ही होती है। ममता बनर्जी है ना, न भूला न भूलने वाली जो यादें होती है वो माँ की ममता ही होती है, यानी ममता बनर्जी। अब है स्त्री पुरुष तुलना, तो जस्ट वैसे ही है, द कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। पीछे देखे ना तो उसी का हिंदी में कर दिया है कि स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना ये भी उन्हीं का है, ताराबाई सिंह। तो उसको वहां से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि बताए थे ना कि तेरा भाई कौन सा सीधा है, वो भी तो स्त्री और पुरुष के बीच में क्या करता है? तुलना करता है। अब है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी अर्थव्यवस्था और समाज। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। हमें इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में मैक्सिमम जो अगर जानकारी जो होता है ना, वो वेब पर सर्च करने पर ही पता चलता है। यानी इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में अगर आप मैक्सिमम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वेब खोलना पड़ेगा, यानी वेब पर सर्च करना पड़ेगा, यानी मैक्स वेबर। अब है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये भी मैक्स वेबर का ही है। यानी इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर का ही। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि हमें समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में मैक्सिमम जानना है तो वेब पर सर्च करना पड़ेगा। अगर हमें समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में मैक्सिमम जानना है तो वेब पर सर्च करना पड़ेगा, यानी मैक्स वेबर। अब है चरक संहिता। तो चरक संहिता में ही चरक आ रहा है, यानी चरक संहिता चरक का ही है। ठीक है। अब है द कैजुअल वैकेंसी, जेके रोलिंग, यानी द कैजुअल वैकेंसी। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि अगर कोई 40,000 वैकेंसी को, अगर कोई 40,000 वैकेंसी आ रही है और उसी को भी कैजुअल लेता है यानी हल्के में लेता है तो बाद में घर वाले कहते हैं जा कहीं कोने में बैठ के रो ले, यानी रोलिंग, जाके कहीं कोने में जाकर बैठ के रो ले, क्योंकि तुम 40,000 वैकेंसी को भी क्या को मानते हो? कैजुअल, हल्के में लेते हो। अब है तुझ ए जहांगीर। तो तुझ के जहांगीर में नामी में आ रहा है तो ये जहांगीर इसके ऑथर है, तो तुझ के जहांगीर जहांगीर का है। ठीक है। अब है वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी इस प्रकार से अम्बेडकर में देखो अम आ रहा है ना, तो इसको आम यानी आम लोग से याद करोगे कि आम लोग या आम आदमी। ठीक है। और वेट मतलब जानते हो इंतजार करना होता है। और बेडकर यानी बढ़कर, थोड़ा आम लोगों को थोड़ा
और समय लग सकता है, यानी आम आदमी को थोड़ा बढ़कर वीजा के लिए इंतजार करना पड़ता है। वीजा के लिए आम लोगों को थोड़ा बढ़कर इंतजार करना पड़ता है, यानी बी आर अम्बेडकर। अब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है। इसको याद कर सकते हो, जो पाकिस्तान के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति आम आदमी से बढ़कर ही होता है। जो आदमी पाकिस्तान के बारे में भी सोचता है, तो वो आदमी आम आदमी से बढ़कर होता है, आम आदमी से बढ़कर, यानी बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कास्ट जो जाति से वाला जो पहले से चलता आ रहा था प्रथा, उसको खत्म करना, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जातिगत भेदभाव का विनाश करने के बारे में विचार अम्बेडकर साहब के थे। यानी जातिगत भेदभाव का जो विनाश करने का जो विनाश करने के बारे में जो विचार था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था, यानी बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अब है द बुद्धा एंड हिज धम। द बुद्धा एंड हिज धम यानी जो आम आदमी से बढ़कर होता है, वही बुद्ध और उनके धाम बना सकता है। जो आम आदमी से बढ़कर होता है, वही बुद्ध और उनके धाम बना सकता है। ठीक है। अब है डॉटर ऑफ डेस्टिनी। डॉटर ऑफ डेस्टिनी यानी डॉटर ऑफ डेस्टिनी यानी किनका है? बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो का है ना, तो बेनजीर भुट्टो यानी बेटी भाग्य से होती है। डेस्टिनी मतलब क्या होता है? भाग्य, यानी बेटी भाग्य से होती है, इसलिए इसको बाहर मत भेजना, कहीं नजर न लग जाए। बेनजीर भुट्टो है ना, तो नजीर में देखो नजर आ रहा है ना, तो यहाँ से याद कर सकते हो कि बेटी भाग्य से होती है, इसलिए इसको बाहर मत भेजना, कहीं नजर न लग जाए, यानी बेनजीर भुट्टो। अब है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। अरुण शोरी। अरुण शोरी का है कोर्ट एंड देयर जजमेंट। इसका author कौन है? अरुण शोरी, यानी कोर्ट एंड देयर जजमेंट। और कोर्ट और उसके जजमेंट, अगर मान लो कोई कोर्ट है और वो अपना जजमेंट देती है, और जजमेंट अगर समझ लो कि वो कुछ गलत जजमेंट ऐसे दे देती है, ऐसे अमूमन जो भी कोर्ट होती है वो गलत डिसीजन नहीं देती है, यानी गलत कोई भी जजमेंट नहीं करती है। अगर ऐसा होता है कि कोर्ट एंड देयर जजमेंट, अगर उसके जजमेंट गलत हो जाए, तो क्या करती है? सॉरी मांग लेती है, यानी पब्लिक से पब्लिकली सॉरी मांग लेती है, यानी अरुण सॉरी। ठीक है। अब है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड यानी अरुण सॉरी का ही है। तो अगर आप गलत आदमी अगर आप गलत भगवान की पूजा करेंगे, अगर आप गलत भगवान की पूजा करेंगे और अगर कोई आपको देख लेता है, तो आप उससे क्या करेंगे? सॉरी करेंगे, यानी उससे माफी मांगेंगे, यानी अरुण सॉरी। वर्सिंग वर्शिपिंग यानी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अगर आप किसी गलत भगवान की पूजा करते हैं, तो अगर आदमी कोई देख लेता है, तो आप उससे क्या करेंगे? आप उससे सॉरी मांगेंगे, यानी अरुण सॉरी। अब है द डॉटर ऑफ द ईस्ट। द डॉटर ऑफ द ईस्ट, मिस्टर बेनजीर भुट्टो। मिस्टर बेनजीर भुट्टो का है, यानी ये बेनजीर भुट्टो यानी श्रीमती, यानी मिसेज मिसेज है ना, तो मिसेज बेनजीर भुट्टो का है। तो इसको इस प्रकार से, पहले लोग बेटी को बाहर नहीं भेजते थे, क्योंकि ऐसा सोचते थे कि कहीं बेटी के नजर नहीं लग जाए, बाहर नहीं भेजते थे ताकि कहीं बेटी को नजर न लग जाए। ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो। अब है कफन। मुंशी प्रेमचंद का है। तो कफन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। तो प्रेमचंद का है, तो कफन, तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो। देखो देखो, प्रेम में पड़े चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने सिर पर कफन बांध कर चलते हैं, यानी प्रेम में पड़े, यानी प्रेमचंद है ना, तो प्रेम में पड़े चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने सिर पर कफन बांध कर चलते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद। अब है गोदान। गोदान किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का ही है, यानी गोदान से गोदाम याद कर सकते हो। गोदाम। ठीक है। यानी गोदाम पर मुंशी को रखते हैं। गोदाम पे क्या होता है? गोदाम पे कौन होता है? मुंशी लोग होते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद। गोदाम पे कौन होता है? मुंशी लोग रहते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद। और बता दें, जो गोदान जो पुस्तक है ना, इसका जो प्रकाशन किया गया था 1936 में किया गया था। अब जो है गबन। गबन के ये भी मुंशी प्रेमचंद्र का ही है।
तो गबन को इस प्रकार से याद कर सकते हो कि मुंशी कभी कभी पैसों का गबन कर लेते हैं। मुंशी जो पैसों का कभी कभी गबन यानी चोरी कर लेते हैं। तो मुंशी लोग कभी कभी पैसों का गबन कर लेते हैं। अब है वरदान। वरदान यानी मुंशी को तो वरदान ही मिला हुआ है, इसलिए पैसों का गबन करते हैं। यानी मुंशी को तो वरदान ही मिला हुआ है, इसलिए पैसों का क्या करते हैं, गबन करते हैं। यानी मुंशी प्रेमचंद। अब है रंगभूमि, यह भी है किसका, मुंशी प्रेमचंद का। यानी रंगभूमि। रंग भूमि यानी पैसों का गबन करके उस मुंशी ने अपना रंग दिखा दिया। इस प्रकार से याद कर सकते हो कि पैसों का गबन करके उस मुंशी ने अपना रंग दिखा दिया। उस मुंशी ने अपना रंग दिखा दिया, यानी रंग भूमि मुंशी प्रेमचंद। अब है कर्म भूमि। तो कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद का ही है। तो इसको इन मुंशी के कर्म ही ऐसे हैं, यानी कर्म भूमि नहीं, इन मुंशी के कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए पैसों का गबन कर लेते हैं। गबन, ठीक है। तो गबन पुस्तक भी किसका है, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रकार से याद कर सकते हो, गबन कर लेते हैं, यानी इस मुंशी के कर्म ही ऐसे हैं, इसलिए पैसों का गबन कर लेते हैं। अब है निर्मला। मुंशी प्रेमचंद का है निर्मला, यानी गबन करके फिर ये मुंशी कहते हैं कि हमारा मन निर्मल है। क्या बोलते हैं, गबन करके फिर ये मुंशी कहते हैं कि हमारा मन निर्मल है, यानी मुंशी प्रेमचंद का है। अब है सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का ही। तो सेवा सदन यानी मुंशी हमेशा मालिक की सेवा में सदन में बैठा रहता है। यानी मुंशी हमेशा मालिक की सेवा में सदन में बैठा रहता है, यानी मुंशी प्रेमचंद। अब है रिपब्लिक। प्लेटो का है। प्लेटो। रिपब्लिक, रिपब्लिक में पब्लिक आ रहा है ना, यानी जनता। पब्लिक मतलब जनता। जनता अगर सोच ले कि सरकार को पलटना है, यानी प्लेटो मतलब क्या है, पलटना। याद कर सकते हो कि अगर अगर जनता सोच ले कि सरकार को पलटना है तो फिर सरकार को पलट देती है। अब है टाइमलेस लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण का ही है। तो लक्ष्मण लक्ष्मण आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि आर के लक्ष्मण है ना, तो उस प्रकार से टाइमलेस टाइमलेस लक्ष्मण और आर के लक्ष्मण इस प्रकार से रिलेट कर सकते हो। दोनों में, दोनों यानी बुक के नेम में भी लक्ष्मण आ रहा है और ऑथर के नेम में भी लक्ष्मण आ रहा है। या वैसे नहीं होगा तो इस प्रकार से याद कर सकते हो, जो आर है ना, आर से राम, अ, राम के, और लक्ष्मण तो है ही लक्ष्मण। यानी इस प्रकार से रामायण में भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पास समय कम था, यानी टाइमलेस था। टाइमलेस लक्ष्मण यानी समय कम था, यानी रामायण में भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पास समय कम था। जब उनको नागपास में बांध दिया गया था, तो उस समय उनके पास टाइम जो था ना बहुत कम था। संजीवनी बूटी लाने हनुमान जी गए थे, तो उस समय टाइम बहुत कम था। अब देखोगे द विलेज है मुल्क राज आनंद का। द विलेज मुल्क राज आनंद। अगर इस मुल्क के अंदर आपको आनंद लेना है तो गांव में चले जाओ। अगर इस मुल्क में आपको आनंद लेना है तो गांव के अंदर चले जाओ। अब है इनसाइडर। इनसाइडर में पीवी नरसिम्हा राव का है। इनसाइडर। इनसाइडर यानी अंदर से। यानी जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप परेशान करता था तो भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का रूप लिया था, तो उस समय वो खंबे के अंदर से निकल कर आए थे, यानी इनसाइडर। यानी इनसाइडर मतलब खंबे के अंदर से कैसे नरसिम्हा जो भगवान नरसिम्हा है, भगवान जो नरसिम्हा है, यानी भगवान विष्णु ने ही नरसिम्हा का अवतार लिया था, और वहां से भगवान नरसिम्हा ने वहां से बाहर हुआ था। उस जो खंबा था उससे बाहर निकला था, यानी इनसाइडर, यानी उसके अंदर से बाहर निकला था, यानी पीवी नरसिम्हा राव। अब है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। यानी न्यू डायमेंशन यानी भारत की विदेश नीति के नए आयाम। तो भारत की विदेश नीति का जो नए आयाम है बहुत ही अटल है, यानी बहुत ही अटल है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अब है बाइबल ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स। अगर बाइबल ऑफ सोशलिज्म, अगर आपको सोशल में सिर्फ सोशल याद करो, इसमें मार्क्स याद करो। अगर आपको समाज में रहना है यानी सोशल, अगर आपको सोसाइटी यानी समाज में रहना है तो आपको मार्क्स अधिक लाना पड़ेगा, और मार्क्स लाकर सबको दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है। अब है ए लाइफ मिस स्पेंट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए लाइफ मिस स्पेंट। ठीक है। ए लाइफ मिस स्पेंट यानी जो सूर्य का जो जीवन है, जो सूर्य है वो कैसे अपना जीवन मिस स्पेंड कर रहा है। इस प्रकार से याद कर सकते हो कि सूर्य कैसे प्रतिदिन अपना जीवन जो है ना मिस स्पेंड करता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। जो फेलुदा
जो फेलुदा का जो स्वाद होता है सत्य ही बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है। फालूदा होता है ना, देखो आप फालूदा फालूदा शेक जो लोग बादाम शेक पीते हैं ना, यानी फालूदा के पे, तो देखो फालूदा सत्य ही बहुत ही ज्यादा कंप्लीट एडवेंचर्स होता है। जो फालूदा का स्वाद सत्य सत्य ही बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है, यानी कंप्लीट एडवेंचर्स होता है। द पीकॉक गार्डन, अनीता देसाई। अनीता देसाई, देसाई में देखो देश आई, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी देश आई, यानी जब अनीता ने देश देश में आई तो सबसे पहले उसने पीकॉक गार्डन घूमने गई, इस प्रकार से याद कर सकते हो। यानी अनीता ने जैसे ही वो अपने देश में आई तो सबसे पहले पीकॉक गार्डन घूमने गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।